दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल का वृश्चिक राशि में गोचर 5 दिसंबर 2021 को सुबह 5:01 से 4 जनवरी 2022 तक सुबह 4:52 तक रहेगा। आइए जानते हैं मंगल के इस राशि परिवर्तन का 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं राशि क्रम की पहली राशि मेष राशि की। तो मेष राशि के लिए मंगल चौथे और 8वें घर के स्वामी है, जो राशि के 8वें घर में गोचर कर रहे हैं। इस दौरान अचानक किसी विरासत की हानि या लाभ की संभावना है। इस गोचर के दौरान आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आप ये भी महसूस कर सकते हैं जो लोग आपको समृद्ध नहीं देखना चाहते हैं, वे आपके खिलाफ योजना बना रहे हैं और साजिश रच रहे हैं। हो सकता है कि आपके परिवार के सदस्य आपको ठीक से ना समझे और कड़ी मेहनत करने के बावजूद खराब प्रदर्शन के कारण आप किसी के अधीर रहें। ये बदले में बेचैनी पैदा कर सकता है। इस दौरान आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने काम पर ध्यान दें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। विवाहित जोड़ों को रिश्तों में खुशी की कमी महसूस हो सकती है। आपको अपने जीवन साथी से मनचाही प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी। जितना हो सके मधुरभाषी और परिपक्व बनने की कोशिश करें। शादी की इच्छा रखने वाले जोड़ों को अभी और इंतज़ार करना होगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए मंगल तीसरे और 7वें भाव के स्वामी है, जो साझेदारी और विवाह के 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं। दाम्पत्य जीवन को आनंदमय बनाने के लिए आपको अपने साथी से खुलकर बात करने की सलाह दी जाती है। जीवन साथी सहित अन्य लोगों के साथ व्यवहार करने के लिए ये अवधि बहुत अनुकूल नहीं है। आपका अहंकारी रवैया संबंधों को खराब कर सकता है। आर्थिक स्थिति भी चिंता का कारण हो सकती है। जीवन में समस्याएं आपको उग्र बना सकती हैं और आपकी वाणी और दृष्टिकोण कठोर हो जाएगा। ससुराल पक्ष से संबंध खराब हो सकते हैं। आपको कड़ी मेहनत की क्षमता को महसूस करना होगा और आप सभी चुनौतियों का साहस और आत्मविश्वास के साथ सामना करेंगे। ये सलाह दी जाती है कि काम का अधिक भार ना डालें। आपको अपने पारिवारिक संबंधों पर अधिक ध्यान देना चाहिए और मित्र बनाते समय आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। छात्राओं को नियमित शिक्षाविदों में ध्यान बनाए रखने के लिए गंभीर प्रयासों की आवश्यकता होगी और वे अपनी मेहनत और ईमानदारी से उच्च अध्ययन करने के लिए विदेश जाने में सफल होंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपकी स्वास्थ्य स्थिति सामान्य रहेगी और रक्त संबंधी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। आपको चिकित्सक की सहायता लेने का सुझाव दिया जाता है। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए मंगल दूसरे और 6ठे भाव के स्वामी है और ऋण, शत्रु और दैनिक मजदूरी के 6ठे भाव में गोचर कर रहा है। पूर्व में की गई मेहनत और प्रयास इस गोचर के दौरान सकारात्मक परिणाम लेकर आएंगे। ये गोचर आपको जोश और उत्साह से भरपूर रखेगा। गर्मागर्म और बेवजह की बहस में अपनी ऊर्जा बर्बाद ना करें। यदि ये ऊर्जा सकारात्मक क्रिया में परिवर्तन हो जाती है तो परिणाम आपके पक्ष में काफ़ी बेहतर होंगे। आप अपनी मेहनत और प्रयासों से उत्पादन परिणाम प्राप्त करेंगे। नया व्यवसाय शुरू करने के लिए आप पूरे वक्त सकारात्मक रहेंगे। आपका भाग्य आपके पक्ष में है और आपको दूसरों को अपनी राय देते समय ध्यान रखने की आवश्यकता है। विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होंगे। आप नए करियर कोर्स भी शुरू कर सकते हैं। सेहत में सुधार की संभावना है। रोजाना व्यायाम शुरू करने के लिए एक अच्छा समय है। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए मंगल प्रथम और पंचम भाव के स्वामी है और प्रेम, रोमांस और संतान के पंचम भाव में गोचर कर रहा है। परिवार के सदस्यों के साथ संबंध आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होंगे। आपको अपने पेशेवर मोर्चों पर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कार्यस्थल पर अप्रिय माहौल बनाने के लिए विरोधी अपने स्तर पर पूरी कोशिश करेंगे। आर्थिक रूप से आपको अपने खर्चों को नियंत्रण रखने में कोशिश करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि बाद में आपको अपने कर्ज का भुगतान करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। बच्चों के स्वास्थ्य, व्यवहार या प्रदर्शन का ध्यान रखना चाहिए। आप अपने परिवेश को सकारात्मक रखेंगे और गोचर के दौरान आप अपनी स्थिति में सुधार करने में सक्षम रहेंगे। आपके बीच नरम बातचीत होगी जो आपको सफलता की ओर ले जाएगी। निजी तौर पर कुछ गलत समझ के कारण आप अपने जीवन साथी से दूरी महसूस कर सकते हैं। इसलिए आपको वैवाहिक और पारिवारिक मामले में अपने संचार को शांतिपूर्ण बनाए रखने की आवश्यकता होगी।
कुछ मौक़ों पर आपके संबंधों में दूरियों के कारण भावनात्मक उथल पुथल हो सकती है। प्रेम जीवन में मतभेद के कारण तनाव बना रहेगा, इसलिए अपने मुद्दों को हल करने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति की मदद लेनी होगी। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए मंगल 12वें और चौथे घर के स्वामी है, जो चल संपत्ति, आराम और माता में चौथे घर में उनका गोचर है। निजी जीवन में ये बात आपके लिए उतनी ही रोमांचक कही जा सकती है जितनी आप अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताते हैं। इस गोचर काल के दौरान पेशेवर और व्यावसायिक जीवन में चीज़ें आपके पक्ष में आने लगेंगी। यदि आप नई कार खरीद रहे हैं तो एक शुभ समय है। आपको कई निवेशों में लाभ प्राप्त होगा। यात्राओं के लिए संभावना है कि आपको अपने रास्ते में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आपको नए पाठ्यक्रम में शामिल होने या नई डिग्री हासिल करने से बचना चाहिए। जातक का स्वास्थ्य औसत रहेगा, लेकिन आप शारीरिक और मानसिक रूप से थका हुआ महसूस कर सकते हैं, इसलिए आपको अनावश्यक तनाव से बचने और फिटनेस के लिए व्यायाम करने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए मंगल 11वें और तीसरे भाव के स्वामी है, जो साहस, भाई बहन, यात्राओं के तीसरे भाव में गोचर कर रहा है। मंगल का गोचर आपके लिए उत्साहवर्धक साबित होगा और ये आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। आपका रचनात्मक दृष्टिकोण इस माह सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। ये वह महीना है जब आप में से कुछ के मन में अपने करियर और वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने के लिए कुछ अवश्यकार्य विचार आ सकते हैं। आर्थिक रूप से ये स्थिति आपको अच्छे परिणाम देगी और अपने सभी प्रयासों में प्रगति करेंगी। निजी तौर पर आपकी मुख्य चिंता आपका जीवनसाथी होगा। आपको अपने रिश्ते में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यदि कोई ऋण है तो आप तनाव में आ सकते हैं, लेकिन ये अवधि जल्द ही समाप्त हो जाएगी। किसी भी उपकरण का प्रयोग करते समय सतर्क और सावधान रहें। वैवाहिक जीवन में आपके पारिवारिक संबंध मधुर रहेंगे और अपनों के साथ छोटी यात्रा पर जा सकते हैं। इस गोचर के दौरान आप एक नए पाठ्यक्रम का आनंद ले सकते हैं। इस दौरान पिछले कुछ स्वास्थ्य मुद्दे ठीक होने लगेंगे, आपको राहत मिलेगी। आप इस दौरान कुछ सकारात्मकता की उम्मीद कर सकते हैं, जब दैनिक कामों में आपका आत्मविश्वास का स्तर अपने चरम पर होगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए मंगल 2 और 10वें भाव के स्वामी है और धन, परिवार और वाणी के दूसरे भाव में गोचर कर रहा है। इस गोचर के दौरान आप आक्रामकता महसूस कर सकते हैं, जो आपके परिवार के सदस्य, मित्र मंडली, सहकर्मियों, असहत आपके आसपास के व्यक्तियों के साथ संबंध आपके खराब कर सकता है। मंगल का ये गोचर आपके लिए शुभ है। अनदेखी समस्याओं के कारण विवाह में देरी हो सकती है। अपने रिश्तों को सम्मान और प्यार से संभालने की कोशिश करें। जो लोग शिक्षा या पेशेवर जीवन के लिए विदेश जाना चाह रहे हैं, उन्हें ये जानकर खुशी होगी कि सब उनके पक्ष में है। अपने रोमांटिक जीवन में आपका साथी या जीवन साथी भरपूर साथ देगा। आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता है। किसी भी तरह के तनाव से बचने की सलाह दी जाती है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए मंगल प्रथम और नवम भाव के स्वामी है। स्वयं और व्यक्तित्व के प्रथम भाव में गोचर कर रहा है। वित्त या निवेश के संबंध में कोई भी निर्णय लेते समय सावधानी बरतें। आप अपने प्रयास में विफलता के कारण निराशा महसूस कर सकते हैं, जिससे दूसरों के साथ जलन और ईर्ष्या पैदा हो सकती है। ये अवधि आपके आर्थिक मामलों में थोड़ी परेशानी पैदा करेगी। कुछ आर्थिक नुकसान देखने को मिल सकता है। आपको अपने कार्यस्थल पर ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है जिन्हें संभालना थोड़ा कठिन हो सकता है। व्यापारिक यात्राओं से बचने की कोशिश करें, क्योंकि ये वांछित फल तक नहीं पहुंच सकेंगे। इस गोचर के काल के दौरान निश्चित रूप से आपके सुखों में वृद्धि होगी। संपत्ति, वाहन या अन्य भौतिकवादी चीज़ें खरीदने के लिए ये अनुकूल समय है। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए मंगल 8वें और 12वें भाव के स्वामी है। 12वें भाव में वह मोक्ष, मानसिक तनाव में गोचर कर रहा है। आप ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन आपके करीबी लोगों के साथ, अपने सामाजिक दायरे के साथ साथ दोस्तों सहित अपने संबंधों में ज़्यादातर मामलों में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस गोचर के दौरान आपको अपने शत्रुओं पर पैनी नज़र रखनी होगी। आपको भौतिकवादी और सांसारिक इच्छाओं को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा भी हो सकती है। आपके आक्रामक रवैये के कारण विवाहित जोड़ों को कुछ गलतफहमी हो सकती है, जिससे वैवाहिक जीवन में असमंजस पैदा हो सकता है। आपको विदेश यात्रा या
बचने का मौका मिल सकता है। इस गोचर के दौरान आपको चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। संभावना है कि देरी और भ्रम पैदा हो सकता है। खुद पर भरोसा करने और आत्मविश्वास में रहने की सलाह दी जाती है। अपने माता पिता का सम्मान करें, उनका ख्याल रखें, अपने स्वास्थ्य का अतिरिक्त ध्यान रखें। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए मंगल सप्तम और एकादश भाव के स्वामी है, जो कि आय, लाभ, इच्छा के एकादश भाव में गोचर कर रहा है। मंगल का गोचर अनुकूल रहेगा। ये गोचर फायदेमंद साबित होगा। अनुकूल परिणाम देने में सक्षम होगा। प्रेमियों के लिए ये समय अनुकूल नहीं है। रिश्तों में कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं। आप संतुष्ट महसूस कर सकते हैं और आपका स्वास्थ्य आमतौर पर अच्छा रहेगा। दोस्त मददगार साबित होंगे। परिवार की जीवन सुखमय रहेगा। आप उनसे सम्मान की उम्मीद कर सकते हैं। जो छात्र विदेश में जाना चाहते हैं, इस दौरान वो सफल हो सकते हैं। अध्ययन के लिए पाठ्यक्रम में शामिल होने में यात्राओं को कुछ शुरुआती कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि आपको धैर्य रखना चाहिए और ईमानदारी से प्रयास करते समय सलाह दी जाती है। आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सख्त अनुशासन का पालन करने की आवश्यकता है। कुछ मौसमी स्वास्थ्य समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है, इसलिए इस दौरान आपको नियमित स्वास्थ्य की जांच करानी चाहिए। कुंभ राशि के लिए मंगल छठे और 10वें भाव के स्वामी है। कैरियर, नाम और प्रसिद्धि के 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। इस गोचर के दौरान आपको अपने प्रयासों में सफलता मिलने वाली है। फिर भी मंगल के गोचर के कारण आप अपने पेशेवर रूप में उपलब्धि से संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। आपको अपने कार्यस्थल पर पूरा सम्मान और पहचान मिलेगी, लेकिन आपको अपने कार्यस्थल पर सतर्क रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि कार्यस्थल में कुछ लोग आपके खिलाफ अवैध रूप से योजना बना सकते हैं। दुष्ट व्यक्ति की संगति से दूर रहें। आप अंदर से जिम्मेदार और बाहर आत्मविश्वास महसूस करेंगे। अपने विचारों की अभिव्यक्ति पर काम करने का ये सही समय है। इस गोचर के दौरान आपका सर्वश्रेष्ठ समय है। आपको अपने काम में आनंद आएगा। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए मंगल पंचम और नवम भाव का स्वामी है, जो भाग्य धर्म के नवम भाव में गोचर कर रहा है। स्वस्थ आहार बनाए रखने के लिए, खुद को फिट रखने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करें। अपने जीवन साथी के साथ यात्रा करने से आपके वैवाहिक जीवन में ताजगी आएगी। वित्त स्थिर रहेगा और आप लंबी अवधि के निवेश के बारे में सोच सकते हैं। छात्र अकादमी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की उम्मीद कर सकते हैं। आपके प्रशिक्षक का या पाठ्यक्रम में शामिल होने के लिए एक अनुकूल चरण है। आप अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने में सक्षम होंगे। आपका स्वास्थ्य जीवन आपकी सामाजिक स्थिति को उन्नत करने में आपकी मदद करेगा। जीवन साथी के साथ विदेश यात्रा करने के लिए ये अनुकूल समय है। सुखों में वृद्धि हो सकती है और आपको अधिक निवेश से लाभ प्राप्त करने की उम्मीद है। तो मंगल के इस राशि परिवर्तन का सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हमने बताया है। तो मेष राशि और मेष लगन के लिए उनको पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने वाला है। बस उनको वाद विवाद से बचना है और वाणी का दोष भी उनको हो सकता है और उनको दुर्घटना से सावधान रहना है। जो वृषभ राशि वाले हैं उनको अपने मैरिड लाइफ में परेशानियां आएंगी। उनको मैरिड लाइफ का ध्यान रखना है और आपस में ना झगड़ें। कोर्ट कचहरी के चक्कर इस दौरान लगाने पड़ सकते हैं, इसलिए किसी से विवाद न करें। जो मिथुन राशि के लिए ध्यान योग बातें हैं, वैसे तो उनके लिए ये गोचर शुभ रहने वाला है, पर उन पर कोई मुकदमा अगर केस चल रहा है तो उनके पक्ष में ही होगा, तो शीघ्र ही उनको सफलता मिलेगी। शत्रु उनके परास्त रहने वाले हैं। गुप्त बातें किसी से शेयर ना करें। जो कर्क राशि वाले हैं उनका स्थानांतरण संभव है। हो सकता है विदेश यात्रा हो, पर प्रेम संबंधों में कड़वाहट हो सकती है, इसलिए आप अपने प्रेमी से आराम से बात करें। पैतृक संपत्ति से भी उनको लाभ होगा। आँखों से कुछ परेशानियां हो सकती हैं और अचानक से उनकी नौकरी में परिवर्तन हो सकता है। जो सिंह राशि वाले हैं उनको तो घर से सपोर्ट मिलने वाला है और उनकी थोड़ी बहुत ही नोकझोंक हो सकती है। पारिवारिक माहौल में उत्साह की कमी हो सकती है। और कन्या राशि वालों के लिए ये गोचर वैसे तो अच्छा है, भाग्य का साथ मिलेगा उनको। या कन्या राशि के जातकों को विदेश यात्रा पॉसिबल है इस समय में, तो उनको सफलता मिलेगी। सकारात्मक
फल मिलेंगे, पैतृक संपत्ति से भी लाभ होगा। और तुला राशि के लिए मंगल का गोचर थोड़ा धन के लिए अच्छा है, परंतु वाणी पर उनको लगाम लगाना होगा। प्यार के बंधन में बंधे हैं तो शादी के बंधन में भी बंधना चाहते हैं तो अनुकूल अवसर है। वृश्चिक राशि के लिए मंगल का गोचर थोड़ा चोट चपेट का कारण बन सकता है, इसलिए आप वाहन ध्यानपूर्वक चलाएं। माता की सेहत का ख्याल रखें। रिश्तों में कुछ मनमुटाव हो सकते हैं। और धनु राशि के लिए सही शोक का उनको लाभ मिलेगा, तो उनको भी आजीविका क्षेत्र में कुछ झूठे आरोपों का सामना करना पड़ सकता है। विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा है। मकर राशि वालों के लिए मंगल का गोचर लाभ देने वाला है। धन और परिवार से संबंधित समस्याओं का समाधान इस गोचर में होगा। खर्च आपके बढ़ सकते हैं। प्रेम संबंध क्रोध का शिकार बन सकता है। कुंभ राशि के लिए मंगल कर्म भाव में होगा तो आपके अंदर एक नया उत्साह और नया जोश आएगा, तो परंतु कोई ऐसा काम ना करें जिससे बदनामी हो। क्रोध बढ़ेगा जिससे जीवन में परेशानियां आएंगी। मीन राशि के लिए मंगल का गोचर भाग्यस्थान में होने से अवश्य ही भाग्य वृद्धि होगी। अध्यात्म से जुड़ाव होगा। धार्मिक अनुष्ठान में भागीदारी सुनिश्चित करें और पिता से धन लाभ हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।